बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज जो पढ़ना हमने पीरियड्स पढ़ना है। इसके अंदर ये टाइप्स हैं पीरियड्स की। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे। शॉर्ट पीरियड, नॉर्मल पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। तो ये सारे क्या आते हैं, एग्जाम्पल्स आते हैं। थी भी है, लेकिन इसमें से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ऑलरेडी आती हैं। तकरीबन सारा ही आपको आता है, बस मैंने अब इनको नाम दे दिए हैं और बाकी सारा आपको आता है। वो अब आपको जैसे जैसे देखोगे बैठ जाए। वो है प्रायोरिटी टेबल। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 5 मिनट में प्रायोरिटी टेबल याद कराऊंगा, तो आज वो टाइम आ गया। आप इस लेवल तक आगे हो कि आप प्रायोरिटी टेबल याद कर सको। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक मैंने आपको याद करवाना है। अच्छा, सबसे पहला ग्रुप कौन सा है? एस। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांशियम। अब आपको इस तरह याद नहीं होगा। इसको याद करने का आसान तरीका होता है, वो ये है HLI। ये बनता है हाली। हाली आगे हो गया Na से मतलब ने, हाली, ने, की, काफ से एक, के से क्या होगा की, आरबे से रब, सीजियम से FR से फरियाद, हाली ने की, हाली ने की रब से फरियाद। ठीक है, ये बेटा आप वीडियो से देख लेना और ये हो जाएगा। जब 5-6 दफा मैं आपको दोहराना है, ये खुद ब खुद ही आपके माइंड में फिट हो जाना है। हाली ने की, पहला याद हो गया। और हमारा सेक्शन भी हाली है वैसे क्या। अच्छा जी। अच्छा, नेक्स्ट देखो BE, भूरी। BE से मैं क्या लेता हूं, भूरी। MG, मज, तेरी गल हो रही, भूरी मज। CA का मतलब का, भूरी मज का। SR मतलब सर, भूरी मज का सर। BA से बड़ा या ब्लैक, भूरी मज का सर ब्लैक, भूरी मज का सर ब्लैक। दूसरा याद हो गया। आर ये ना आपका होता है, क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, इसकी जरूरत नहीं है इतनी। और ये आखिर वाला जो पीरियड है ना हमारा, ये इनकम्प्लीट है, इन प्रोसेस है, तो लिहाजा इसकी इतनी टेंशन ना लो। ठीक है, हाली ने की रब से फरियाद, भूरी मज का सर ब्लैक। अच्छा, आगे देखो 13 पे आ जाओ। BAL, बैल। बैल का पता ना, गाय जिसे कहते हैं, बैल। GA गई। INTL, इंटल। इंटल होता है, ये कंपनी होती है, क्या कहते हैं आपको, होता है ना ये कंप्यूटर होते हैं इंटल के और डेल के, HP के। तो ये इंटल वो हो गया। तो बैल जरा पढ़ी लिखी है, आप लोगों की तरह नहीं है। वो माशाल्लाह देख लो इंटल तक जा रही है और आप लोग सिर्फ उधर टक टक बजा रहे हो आजकल। तो बैल गई इंटल। तीसरा भी याद हो गया। चौथा देखो TSI, ससी। ससी पुन्नू सुना है कि नहीं? ससी, सास नहीं, ससी पुत, सास बहुत खतरनाक लफ्ज है। अच्छा, ससी जो होता है ना, ये होते ना हीर रांझा, इधर ससी पुन्नू थे। ससी वो लड़की थी, वो भी लव स्टोरी उनकी है। ससी, GE गई, गई। SNP, इन तीन को इकट्ठा कर दो। SNP होता है स्नैप, तस्वीर नहीं कहते, तस्वीर, स्नैप। B से बनवाने, ससी गई स्नैप बनवाने। ये जरा मॉडर्न ससी फिर रही है। ठीक है, ससी गई स्नैप बनवाने। अच्छा, यहां तक आ गई बात समझ? ससी गई स्नैप बनवाने। अच्छा, NPAS, ये नेपस, ये मुल्क का नाम है किसी का, नेपस। और SBBI, सिब्बी। सिब्बी जो है हमारे शहर का नाम है। सबसे ज्यादा गर्मी सिब्बी में पड़ती है, ये शायद आपको पता हो। सबसे ज्यादा जो गर्मी है ना, जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है, सिब्बी आप चेक कर लेना नेट से, आई थिंक सो, वहां पे ही है। तो नेपस, सिब्बी। अच्छा जी, 16 पे आ जाते हैं। O का मतलब ये O, SSE,
OC OC TEPO टीपू OC टीपू, ठीक है। अच्छा ये जो थे ना, ये मैंने बच्चों को सारा सिखाया था कोरोना में। बच्चों ना फिर ये मैंने ना यहाँ तक 16 तक बनाए हुए थे, कुछ अपनी तरफ से लगाए थे मैंने। फिर जो कोरोना में था ना, बच्चों को बहुत एक्टिव किया हुआ था। जिस तरह मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ अभी कि आप लोग भी एक्टिव हो जो बहुत ज़्यादा। मैंने वो शायद स्टार्ट में आप देखते हो कि वो मैंने चार्ट्स डाले हुए हैं, उसके अंदर वो मुख्तलिफ वीडियो आती हैं जिसके अंदर प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। वो सारे कोरोना में बनाए थे बच्चों ने, बड़ा फ्री टाइम था हमारे पास तो हमने बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए थे। तो लिहाजा ये उस वक्त फिर मैंने उनको सिखाया था। तो ये जो था ना 17, ये मुझे बच्चे ने बताया था। नहीं ये 70 जो बताने लगा हूँ। तो ये है देखो, फैसलाबाद कल बारात आई, और हम मैं भी फैसलाबादी। तो फैसलाबाद कल बारात आई, ये हमारा कौन सा है? ये 17 है, ठीक है। ये होता है F13 है ये मेरे ख्याल से, तो इसका नहीं बनाया उन्होंने। फैसलाबाद कल बारात आई, क्योंकि आपके ये हेलोजन्स हैं और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 ही इस्तेमाल होने हैं। F13 बहुत ना ही होने के बराबर है, वो कोई भी नहीं पूछता। तो फैसलाबाद कल बारात आई। अच्छा ये आखिर पे रह गया, ये बनता ही नहीं था। तो इसको बनाने के लिए फिर मैंने अपना एक माइंड यूज किया, जिस तरह का भी उल्टा सीधा वो किया। ये किया पंजाबी में HE, हाय 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 नहीं कहते, हाय हाय नहीं AR उरा, हाय नहीं उरा, KR कर, हाय नहीं उरा कर, हाय नहीं उरा कर। अच्छा XE की आवाज निकलती है Z की, Z की, और RN मिला दो तो नून गुन्ना बन जाता है जरा। हाय नहीं उरा कर जरा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये जरा, हाय नहीं उरा कर जरा। ये मैंने अपनी तरफ से बनाया था, क्योंकि ये कुछ और बन नहीं रहा था। तो ये फिर मैंने अल्लाह ताला ने माइंड में ये डाला तो ये बना दिया मैंने। तो मेरे ख्याल से 5 मिनट से पहले ही हमने कर लिया। पहला क्या था? खाली ने की रब से याद, भूरी मज का सर ब्लैक। 13 था बैल गई इंटर। 14 था सस्सी गई स्नैप बनवाने। 15 था नेपस सिपी। 16 था OC टीपू। 17 था फैसलाबाद कल बारात आई, हाय नहीं पूरा कर जरा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा अब आप लोगों को वो बनाना आ गया है प्रायोरिटी टेबल। अब आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब सारी बातें जो हमने कल पढ़ी थी ये सारी वही हैं, कल और परसों जो पढ़ी थी वही सारी रिपीट होंगी, बस उसको नाम दे दिया। अच्छा सबसे पहला जो पीरियड है वो कौन सा था? हाइड्रोजन के साथ जो था। अच्छा हाइड्रोजन के जो साथ पीरियड था इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 2। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। बोर्ड में क्वेश्चन भला कैसे आता है? बोर्ड में क्वेश्चन आता है व्हाट इज शॉर्ट पीरियड, व्हाट इज फर्स्ट पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। तो आपने बता दिया फर्स्ट पीरियड कार्ड द शॉर्ट पीरियड, इट हैज 2 एलिमेंट्स, इट हैज। और वो बोर्ड में ये भी कह सकता है राइट इट्स नेम, ये आया हुआ क्वेश्चन क्या फर्स्ट पीरियड के नाम भी लिखो। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। मेरे ख्याल से अब काफी तक याद हो गया आप लोगों को। बार बार मेरे जिन बच्चों ने 4 से 5 लेक्चर देखे हैं तो वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है एलिमेंट्स बताने के लिए। ऐसे ही है जी। लिथियम। अच्छा फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, इसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं। 2 एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड पीरियड गुड शाबाश। सेकंड पीरियड में पढ़ा था ना हमने कल, कितने एलिमेंट्स हैं? 8। अब इसको हम बोलते हैं नॉर्मल पीरियड। क्या नाम है इसका? तो बोर्ड में सवाल आया हुआ है व्हाट इज द नॉर्मल पीरियड, या बोर्ड में भी सवाल आया हुआ है राइट द नेम ऑफ सेकंड पीरियड, राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम लिखो।
अब कौन कौन से एलिमेंट है? Li का मतलब लिथियम, B का मतलब ब्रिलियम, बोरोन, B का मतलब बोरोन, C का मतलब कार्बन, O का N का मतलब नाइट्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, F का मतलब फ्लोरीन और Ne का मतलब नियोन। तो ये आपको बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड जो होता है ये नॉर्मल पीरियड है, इसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा आप बताओ ये जो सोडियम वाला है ये कौन सा पीरियड है? थर्ड पीरियड है। थर्ड पीरियड के अंदर भी एलिमेंट कितने हैं? 8। तो इसको हम क्या नाम देंगे? नॉर्मल पीरियड का नाम ही देंगे। सेकंड एंड थर्ड पीरियड कॉल्ड द नॉर्मल पीरियड एंड इट या दे कंसिस्ट ऑफ, तो इसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर होगी बात यहां तक? यहां तक कोई आसान बात? अच्छा जी, अब पोटाशियम वाला कौन सा पीरियड है? गुड, शाबाश, 4। कितने एलिमेंट है इसमें? 18। तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। क्या बोलते हैं? और ये फिफ्थ पीरियड है रुबेडियम वाला, इसमें भी आपके 18 एलिमेंट्स हैं। अच्छा जो नाम आते हैं ना वो सिर्फ इसी के आते हैं, फर्स्ट सेकंड के ही आते हैं जो बोर्ड में आए हुए, थर्ड के भी कभी नहीं आए। तो लिहाजा आपने पहले 10 एलिमेंट्स के नाम लाजमी याद रखने हैं और पीरियड वाइज याद रखने हैं ताकि गलती ना करो बोर्ड में। अच्छा तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ 4th और 5 पीरियड के आपने एलिमेंट के नाम याद करना शुरू कर देना, ये ना हो कि आपको रटा लगाना शुरू कर दो नाम का, तो लिहाजा उनका फायदा कोई नहीं। पहले 2 या मैक्सिमम 3 पीरियड्स के नाम आपने याद रखने हैं, बाकियों के रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा 4th एंड 5th पीरियड कॉल्ड द लॉन्ग पीरियड, इट कंसिस्ट ऑफ द 18 एलिमेंट्स। देखो कितना आसान होता जा रहा है। अगर आपने पीछे 3-4 लेक्चर लिए हैं, ये ऑलरेडी सारी बातें हो चुकी हैं, बस अब उनको नाम दे दिया कि फर्स्ट पीरियड शॉर्ट पीरियड, सेकंड थर्ड पीरियड कॉल्ड नॉर्मल पीरियड, 4-5 पीरियड लॉन्ग पीरियड और 6 पीरियड वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, और 7th पीरियड भी हमारा कौन सा होता है? वेरी लॉन्ग पीरियड है, और लेकिन ये अनकंप्लीट है। 32 एलिमेंट्स लिखे हैं साथ, ये इनकम्प्लीट है। क्लियर होगी बात? अब ये 32 क्यों है वही मैं आज आपको बताऊंगा। ये सारी डेफिनेशनें होगी किसकी? आपकी शॉर्ट लॉन्ग की। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं जरा। अब थ्योरी के अंदर क्या है ये मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप नोट कर लो और यही आपने याद करनी है। ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं ना, फर्स्ट पीरियड शॉर्ट पीरियड कहलाता है और उसके एलिमेंट्स के नाम भी लिखो, आपने इसी तरह लिखना है। नॉर्मल पीरियड के अंदर सेकंड और थर्ड होता है, तो सेकंड पीरियड के मैंने एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं, थर्ड के नहीं लिखे, क्योंकि बोर्ड में आता ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए मैंने थर्ड के नहीं लिखे ताकि बच्चे लाजमी याद करें। और मैंने नोट्स भी इसी वजह से सेम ऐसे ही बनाए हैं। ठीक है, आगे जो है लॉन्ग पीरियड और ये वेरी लॉन्ग पीरियड, ये थ्योरी आपने लाजमी याद करनी है हर हाल में। बाकी इसकी सारी एक्सप्लेनेशन मैंने पहले बता दी है, यही लिखना है आपने। इसमें शॉर्ट भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है पीरियड के ऊपर, ये भी आ जाता है। अभी बता देता हूं मैं, ये भी इसके अंदर ही है। यहां तक क्लियर होगी बात? अच्छा नेक्स्ट आ गया ये हमारे पास लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। अब ये क्या बला है? ये कोई नई बला आ गई। ठीक है, एक से मसा जान छूटी है, अब ये एक नई लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज आ गई। अब ये लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज असल में पीरियड टेबल हमारा ये होता है। मैंने ये पहले आपको ऊपर वाला सारा दिखा रहा था, नीचे दो ये जो ग्रीन और नीचे बने हुए लैंथेनाइड एक्टिनाइड लिखे हैं, ये दिखा रहा था मैं आपको? नहीं दिखा रहा था। अब आप गौर करो, जब आप आते हो ये लैंथेनाइड पे 57 नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? ये इसको डेफिनेशन बाद में देखते हैं। ये देखो ये ग्रीन कलर में 57 नजर आ रहा है, ये लैंथेनाइड, ये LA का मतलब लैंथेनाइड। अब जब 57 के बाद आगे क्या आना चाहिए? 58। तो आगे क्या आ रहा है? असल में यहां से जो अगला एलिमेंट था ना 58, वो नीचे ले आया। ये देखो ये आपका 57 हो गया और यहां पे ले आया 50 सीजियम 58। 58 से लेकर 71 तक यहां पे आ गए। ये कितने बनते हैं? ये 14 एलिमेंट बनते हैं। एफ के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? एफ के ऊपर एस के ऊपर थे 2 और पी के ऊपर थे 6, 4 प्लस करने हैं, और डी के ऊपर 10 थे और एफ के ऊपर 14। तो ये 14 होते हैं क्योंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं।
एस ब्लॉक के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं और एफ में 14 आते हैं। तो ये 14 एलिमेंट नीचे दे दिए उसने, ठीक है। असल में यहाँ पे जो थे ना 14 एलिमेंट, यहाँ पे लिखना 14 एलिमेंट्स और लिखना, तो ये तो बहुत आगे तक चले जाना था। तो इतना बड़ा प्रायोरिटी टेबल मैनेज करना मुश्किल हो जाना था। सिर्फ स्पेस इशू थी। क्या इशू था? उस स्पेस इशू से बचने के लिए हमने क्या किया, इस सीरीज को नीचे लिख दिया। इस सीरीज को ये हमने किया बस। नहीं, ये डिस्कवर होती रही, साथ साथ मैनेज करते रहे। जो की है पर वो अंदर मैनेज नहीं हो रही थी, उनको जगह लगा दे दी बस, ठीक है। अब देखो ना, अब घरों में शादी होती हैं, जब चाचे ताए हो जाते हैं, फिर चाचे ताए के बच्चे होते हैं, उनकी भी शादी हो जाती हैं, तो वो क्या एक ही घर में रहते हैं, वो जगह मैनेज नहीं होती, फिर उनको अलग घर देना ही पड़ता है। लेकिन होते तो उसी फैमिली से हैं, लेकिन स्पेस इशू होता है, इसलिए उनको अलग देना पड़ता है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड देखो 89 है नीचे। एक्टिनाइड तुम्हारा क्या है? 89 के बाद क्या आना चाहिए? 90। तो 104 आ रहा है, तो इसको भी हम कहाँ पे ले आए? नीचे ले आए। तो 89 के बाद देखो 90 से लेके 103 तक, फिर 103 के बाद 104 दोबारा। मेन इशू क्या था? स्पेस इशू। अब यही उसकी डेफिनेशन में आप लिखना है, ड्यू टू स्पेस प्रॉब्लम 2 सीरीज लैंथेनाइड सीरीज एंड, उनको हमने क्या किया, उनको हमने नॉर्मल प्रायोरिटी टेबल के नीचे लिख दिया, जिसको हम Z57 यानी लैंथेनाइड की बात कर रहा है और Z89 एक्टिनाइड की बात कर रहा है, उनको हम अलहदा 2 सीरीज उस प्रायोरिटी टेबल के नीचे बना दिया। ये जो 2 आपको नजर आ रही है, लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। यहां तक बात समझ में आ गई है? ये शॉर्ट आता है बोर्ड में। अगर आपको पूछे ना हाउ टू अरेंज द एलिमेंट इन पीरियड्स, तो आपने सारा कुछ लिख देना है, शॉर्ट लॉन्ग सारा, लैंथेनाइड सारा कुछ लिख देना है। सारी नॉर्मल। अगर आपसे वो पूछे नॉर्मल, तो आपने सिर्फ नॉर्मल लिखना है, शॉर्ट के अंदर 2 नंबर का। अगर आप पूछे लैंथेनाइड एक्टिनाइड क्या होते हैं, तो फिर आपने ये लिखना जो दिया हुआ मैंने, बस ये भी शॉर्ट है। हाँ जी, अगर लॉन्ग आए तो सारा लिख देना है। अच्छा, नेक्स्ट अभी और काम भी काफी पड़ा है, मैं चाह रहा हूँ आज पीरियड खत्म करूं। लर्न एंड रिमेम्बराइज एटॉमिक नंबर। आपने एटॉमिक नंबर किस तरह याद रखने हैं पूरे प्रायोरिटी टेबल। मैं चाहता हूँ आपको एटॉमिक नंबर की जुबानी याद होना हर एक के। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का कितना होता है, सोडियम का और पोटाशियम का 11। ये इशू जो है ना, ये मैं आप क्लियर करूंगा। अच्छा ये देखो, ये प्रायोरिटी टेबल है, मैं करता हूं इसी से को वैसे मैं अभी कवर कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। फार्मूला बड़ा आसान है, 2 मिनट का काम है, तो समझ लो। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपने याद रखना है, वो तो 1 होता है। वो क्या होता है? 1। तो आपने सबसे पहले 2 प्लस करना है, बस 1 में 2 प्लस करो, क्या आएगा? 3। तो नीचे वाले का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 3 होगा। वो क्या होता है? लिथियम होता है। वो आपको पता है, हालिने की रब से फरियाद। अब ये तो आप लिख ही लोगे ना, हालिने की, ये तो आप लिख लोगे। अच्छा, ये तो आप लिख सकते हो, आपने तो माइंड में ये रखा हुआ ना सोच के कि हालिने की रब से फरियाद। वहां पे तो आपको पता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीरियम, फ्रांशियम है। तो लेकिन आपके माइंड में है जो याद रखने के लिए, वो तो यही है। अच्छा, आपने क्या किया, पहले +2 ऐड करना है, फिर 2 दफा 8 जमा करना है। अब 3 में 8 जमा करो, 11 हो जाएगा। और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 11 हो गया। अब फिर आप 8 प्लस करो 11 में 19। अब देखो, आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, आपको खुद ब खुद ही याद हो रहे हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, रूल याद रखना है। पहले में आपने 2 प्लस करना है, फिर 2 दफा 8 जमा करना है। अब आपने करना है 18 प्लस करना है। क्या करना है आपने? अब 19 में 18 प्लस करो, आ गया 37। फिर 18 प्लस करो, 2 दफा 18, 2 दफा 8 और 2 दफा 18, 37 में 18 प्लस करो, 55 आ गया। आपको याद रखने की जरूरत पड़ रही है, ऑटोमेटिकली निकल रहे हैं। अब प्लस तो आता है ना करना, अब वो तो ना मैं सिखाऊं। अब आखिर पे आपने 32 प्लस करना है, एंड पे क्या करना है आपने? 32 प्लस करोगे, वो आपका 87 आ जाए। 2 प्लस करना है, फिर 88 प्लस करना है, और फिर 18 2 दफा प्लस करना है, और आखिर पे आपने 32 प्लस कर देना है। क्लियर होगी बात यहां तक?
यहाँ तक कन्फ्यूजन। अब आपने ये सोचना कि अब जो नोबल गैसेस हैं लास्ट में, उसको हमने कैसे निकालना है। अब वो देखो, अब इसको भूल जाओ दरमियान में। अब आप इसको ये 28 को भूल जाओ। अब आपको हाली ने की रब से फरियाद के एटॉमिक नंबर लिख लिया आपने। अब देखो आप लोग, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। इससे पीछे क्या होगा? 2 होगा ना। 3 से पहले एक कम क्या होता है? 2। तो इससे पीछे हीलियम है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होगा। आगे बात समझ। अब सोडियम कितना है? 11 से एक कम। नियोन का क्या होगा? 10 हो रहा है खुद ब खुद ही। अच्छा, पोटाशियम का कितना है? 19। अच्छा, ये तो आपको याद है ना, ये हीलियम, नियोन, ये किस तरह, ये आपने लिख लेने हैं पहले। हाई नहीं उड़ा कर जरा, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन, रैंडियम, ये लिख लेने हैं आपने। उसके बाद ये फिर एटॉमिक नंबर एडजस्ट करने हैं। अच्छा, 19 से एक कम 18, वो आर्गोन का हो गया। 37 से 36 हो गया क्रिप्टॉन का। अच्छा, उसके बाद सीजियम का 55 है, उससे एक कम ज़ीनोन का 54, और फ्रांशियम 87 से एक कम रैंडियम 86 का। अब बोर्ड में सवाल क्या आता है, या शॉर्ट क्वेश्चन MCQ जो मैं देता हूं, मैं पूछता हूं आपसे, बताओ जी, जो आपका 4th पीरियड है उसकी एटॉमिक नंबर की रेंज क्या है? रेंज का मतलब होता है, देखो ये पहला आपका पीरियड है, पहले पीरियड की रेंज क्या है कि एटॉमिक नंबर 1 से शुरू होता है, कहां तक जाता है? 2 तक। और दूसरा जो है पीरियड वो 3 से शुरू होके 10 तक जाता है। और तीसरा पीरियड 11 से 18 तक। और चौथा पीरियड 19 से लेके 36 तक। और 5 पीरियड 37 से लेके 54 तक। 6 पीरियड 55 एटॉमिक नंबर से लेके 86 तक। और जो लास्ट वाला 87 से शुरू होता है और आगे सोन चलता रहता है। यानी कि ये आपकी रेंज है कि यहां से लेके यहां तक ये है आपकी। अच्छा, अब आपने पहले वाले और आखिर वाले लिख लिए, तो दरमियान वाले लिखने में कोई इशू होगा? 3 के बाद क्या आएगा? 4, 5, 6, 7। ये आपने 11, 19 सारा लिखा हुआ है, आगे आपने नंबरिंग ही देनी है सिर्फ। तो इस तरह एटॉमिक नंबर को याद करना मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल काम है। ऐसे ही है कि सबसे आसान है? तो ये सबसे आसान मेथड है। मैंने आज 2 काम करवाए हैं आपको पीरियोडिक टेबल भी याद करवाया ज़बानी 5 मिनट में, प्रॉमिस किया था, अल्लाह ने पूरा कराया। और एटॉमिक नंबर का मैंने वादा नहीं किया था, लेकिन मैंने ये भी आपको एक ट्रिक बता दिया जिसके जरिए आप पूरे पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर इजीली याद रख सकते हो। ठीक हो गया। अब ये मैंने क्यों करवाया? क्योंकि ये आगे बोर्ड में MCQ आ सकता है, अगर मेरे जैसा टीचर होगा तो लाजमी देगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया आपको इस लेवल का है कि आपको आना चाहिए। अच्छा, ये अब आखिरी आ गया टॉपिक, अल्लाह के फजल करम से हमारा पीरियड से आज जान छूट जाएगी। तो ये फर्स्ट पीरियड मेरे ख्याल से बताने की जरूरत तो नहीं है। क्या नाम है? अब ये इशू था, मैंने इसलिए बताया। इसकी रेंज क्या है? 100। अब ये समझ आ रही ना क्या चीज़ है? अगर मैं डायरेक्ट ले आता यहाँ पे नहीं समझ आनी थी आपको। आपने कहा था ये क्या बुलाए हैं, और मैं ज़बानी हवाओं में बताता रहता आपको, इसलिए मुझे पूरी आपको एक स्टोरी सुनानी पड़ी, कहानी डालनी पड़ी। कहानी पाओ तो तुम कहानी चुआंदे हो। अच्छा जी, फिर सेकंड पीरियड है और थर्ड पीरियड नॉर्मल पीरियड है। 8 एलिमेंट्स हैं, इसकी रेंज 3 to 10 है, और इसकी रेंज थर्ड पीरियड की 11 से 18 है। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड का नाम लॉन्ग पीरियड है। 18 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ पीरियड की रेंज 19 से 36 है, और फिफ्थ पीरियड की रेंज 37 से, और 6 और 7 पीरियड को वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। 6 पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं, और इसकी रेंज 55 से 86 तक होती है। और जो 7th पीरियड है वो इनकम्प्लीट है, इसलिए स्टार बनाया हुआ ऊपर। 32 स्टार का मतलब है ये भी चल रहा है, और 87 से 118 तक स्टार का मतलब ये भी इनकम्प्लीट है, चल रहा है। यहां तक कोई ऐसी बात जो समझ आई हो? मेरे ख्याल से अब तो आपको बगैर देखे ज़बानी याद होना चाहिए, जितना मैंने कोटा लगा दिया। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अब आपको सबको अल्लाह करे ज़बानी याद हो जाए। बेटा एक और चीज़ याद रखना, ये जो मैं इल्म दे रहा हूँ ये आपके ऊपर भी है कि इसको बजाय के छुपाने के आप इसको बांटो। ठीक है, बाकी दुआओं में याद रखा करो, इसको लाजमी अपने दोस्तों में शेयर किया करो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।